महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये पूरे पुखराज पहाड़ की जो पिक्चर नजर आ रही है, हमने गोल चबूतरे की शोभा को देख लिया था और बंगले के चबूतरे की 5 भौम छठी चांदनी और पुखराज के 5 भौम छठी चांदनी। अब हम अधबीज के कुंड की कल हमने 5 भौम तक जो शोभा आई थी उसको देखा था। अब और अच्छे से आज रिवाइज करके आगे चलते हैं। पहले एक चौपाई पढ़ते हैं रांची की। श्री कुलजम स्वरूप परिक्रमा प्रकरण नंबर 15 चौपाई नंबर 2। अधबीज कुंड की शोभा। अब जल तले जो आया उतर कुंड से जो, के ताक फैलिया तले दरख्तों और निकसी नहर बड़ी ए। अधबीज के कुंड से जल उतरकर तरहटी में पहुंचता है। उसमें से कुछ पानी तरहटी के वृक्षों में जाता है, शेष पानी पूर्व दिशा की बड़ी नहर से होकर ढपे चबूतरे की तरफ जाता है। तो ये शोभा कहाँ की है, इस चौपाई से मैं बता रही हूँ कि ये कहाँ की बात करी है। उसकी पिक्चर एक बार दिखाती हूँ कि कहाँ की बात है। ये चौपाई ये अधबीज कुंड की है। ये जो हमारा ये पार्ट है, इस कुंड से ये जो जल है नीचे जाता है पूरा तरहटी में। यानी कि यहाँ से पहले ये पुखराजी ताल है। ये बंगले के ऊपर जब हम सीखेंगे पुखराजी ताल। ताल से जल आगे दहलानों से होता हुआ 16 धाराओं में अधबीज कुंड में गिरता है। अभी एक एक चीज समझेंगे, लेकिन एक जो बात चौपाई की है वो बात मैं क्लियर कर रही हूँ कि ये बंगले के ऊपर हमारे पुखराजी ताल की शोभा। इस ताल से जल आगे चलता है दहलानों में होते हुए, 16 धाराओं का जल अधबीज कुंड में जाता है। फिर यहाँ से नीचे होता हुआ सब जल वैसे ही नीचे होता हुआ तरहटी में जाता है और फिर यहाँ डप्पो चबूतरे के अंदर से होता हुआ मूल कुंड से जमुना जी बाहर निकलती है। ये चौपाई थी। इसका मतलब अब हमने समझना है अधबीज कुंड की शोभा को। कल हमने किया था, उसकी शोभा निकालते हैं। बस एक बारी तरहटी को रिवाइज कर लेते हैं, अधबीज कुंड की तरहटी को। कल मेरे से कुछ गलती से मैंने कुछ और बोला था, एक बारी रिवाइज करते हैं। ये हमारे इसके साथ ही लगते हुए बंगले का चबूतरा और बंगले की तरहटी भी अंदर से सब आपस में कनेक्ट है। और ये दरवाजे उसी लिए हैं कि इस तरहटी में अधबीज कुंड की तरहटी में आने के लिए।
तो जो हमारे अधबीज कुंड का जो चबूतरा है वो कितना आया है? 33,300 कोस का लंबा चौड़ा। तो हमारा जो हांस बनता है एक दिशा का वो 83 हांस है। उसी के हिसाब से अंदर महल वैसे ही उतनी हारें बनती हैं। कल मैंने कुछ और बोला था, उसको क्लियर करना है। तो जैसे हम इस पुखराजी रॉ से ऊपर चढ़े और इन दरवाजों से अंदर जाएंगे तो वैसे ही पुखराजी जो हमारी सीढ़ियों की रोस है वैसे ही 400 कोस की। अब यहाँ पे चेंज क्या हो जाता है? पहले हमारे क्या आ जाते हैं? महलों की, यानी कि बंगलों की शोभा या महल पहले आएंगे। तो जो 83 हांस है, तो 83 हांस एक साइड के, तो कितनी हारें होंगी 83 की? ऐसे 10 हारें। क्यों मधु भाभी को अनम्यूट करना? इसी हिसाब से था। हाँ जी मधु जी, अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ बोलो जी, मीनू भाभी। हाँ जी। कैसे हाँ, थी इनकी? हमारी हांस कितने हैं एक दिशा के? 83। एक 83। दिशा में 83 है, तो कुल हो गए 332 हांस चारों दिशाओं में। चारों दिशाओं के 332 हांस टोटल। 332। हाँ जी। हाँ, तो ये और हमारी। इन हाँ बोलो, आप बोलो। सबसे पहले हमारी महलों की 10 हारें आई है ना। हम्म 332 महल हो गए, तो उनकी 10 हारें आई हैं हम्म टोटल। तो 3320 महल हो गए कुल टोटल। ठीक है। जैसे हम्म। या सिंपली याद करना है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि महलों की 10 हारें आई हैं, 332 हाँ, महलों की। ऐसे भी बस कर सकते हैं सिंपली 332 याद कर। महलों की 10 हारें। हाँ जी, हमने 10 जैसे हारें। पुखराज का किया था 1000 की, ये करी थी ना पुखराज की हमारी। हाँ जी, तो हमने क्या 1000 की किया था? 52 हारें। 1000 की 52 हारें, क्योंकि 1000 हांस था, हाँ है जी। ना? तो ऐसे ही बंगले में कैसे किया था? हमारा 1000 ही हांस था, तो 1000 की 38 हारें बगीचों की। तो अदबीज का कुंड हमारा आ रहा है 332 332 का। हांस का। तो हाँ जी, 332 की 10 हारें 10 हारें। इजीली, इजी वे में। ठीक है। कल मैंने कुछ 1000 बोल दिया था, वो कल वो उसी की रह गया माइंड में, कुछ गलती से हो जाता है। तो ये 332 की हमारी 10 हारें महलों की, यानी कि शोभा हमारी सबसे पहले क्या आएगी? ये महलों की शोभा आ रही है। फिर उसके बाद 332 की 11 हमारे बगीचों की हारें, और बाकी रो से सेम वैसे ही आएंगी 400 कोस की, और जल रोस हमारी 250 की। और बीच में जो ताल आता है उसमें हर किसी में हम हिसाब रख सकते हैं कि जो बाहर का जितना चबूतरा है ना उसका 1/3, है ना किरण दीदी? ऐसे ही होता है ना, बीच में ताल जो होता है। हाँ जी बिल्कुल 1/3 हो जाता है, 1/3 हो हाँ, जाता है। जितना अपना चबूतरा है उसका 1/3 हाँ ताल हो 1/3। जाता है। मतलब इजी वे में हम याद यही कर सकते हैं कि टोटल जो लंबाई चौड़ाई है उसका 1/3 बीच में ताल हो जाता है, इजी वे में। ठीक है, ये तरहटी हो गई। अब इस तरहटी से हम बाहर निकलते हैं, और वो देखो सामने हमारे दरवाजे नजर आते हैं उसी तरह से बंगले के बंगले के चबूतरे से, बंगले की तरहटी से अधबीज कुंड की तरहटी में आने के लिए। अब हम इस चबूतरे के ऊपर चलते हैं। हाँ, दूसरा नक्शा देखती हूँ। ये हमारा चबूतरा। अब चबूतरे पे क्या फर्क आएगा ये शोभा हमने देखनी, क्योंकि थोड़ी मिलती जुलती शोभा है बंगले के चबूतरे की और अधबीज कुंड के चबूतरे की। तो हमारे बंगले की चबूतरे की रौस कितनी आ रही थी मधु भाभी? 400 कितनी कोस की, रौस थी? 400 400 कोस 400 की। कोस की। ठीक है। अब यहाँ पे अधबीज कुंड की जो हमारी रौस होगी ना, यहाँ 75 कोस की हो जाएगी। ठीक है। और वैसे ही बड़ो वन के वृक्ष सेम वैसे ही आ रहे जैसे कि बंगले में। मतलब हमें दोनों चीज साथ साथ याद करते जाएंगे तो इजी रहेगा। बंगले की भी
5 बड़ों वन के वृक्ष की हारे थी, तो यहाँ पे भी 5 बड़ों वन के वृक्षों की हारे। बंगले में भी 4 फीलपायों की हारे थी, तो यहाँ पे भी 4 फीलपायों की हारे। बंगले में भी आगे उसके बाद 5 बड़ों वन के वृक्षों की हारे थी, तो ऐसे ही हमारे अद्विज कुंड के भी 4 हारे आएंगी। और बंगले में हमारे एक ही भौम गई थी, 5 भौम बराबर इनकी भौमें। तो अद्विज कुंड की भी सेम वैसी ही शोभा। अब कौन सा पार्ट रह गया? सेंटर वाला पार्ट और हमारी ये ढलान। ठीक है, इस चीज को हम महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। ये पुखराज का चबूतरा। अब चबूतरों के ऊपर की शोभा देख रहे हैं हम। ये बंगले का चबूतरा, जिसमें हमारे 48 बंगलों की 48 हारें इस चबूतरे पे आई थी। और ये हमारी दहलान का निशान। सबको पता है 8 की 14 हारें, ये 14 दहलान। हारे। ठीक है, ये हमारा अध बीच के कुंड का चबूतरा इसके साथ लग गया। ये हमारा था 44,440 का। 1 लाख को उसका। हाँ, ये 1 लाख कोस का है हाँ जी, पूरा, 1 यानी लाख कि कोस का, हाँ 1000 जी, हांस का। ये मुझे 1000 थोड़ी सी हांस का। गिनती कंफ्यूज होती है, क्योंकि पढ़ना ही पड़ता है हाँ थोड़ा जी, बहुत। और अध बीच कुंड का हमारा रह गया ये हमारा 33,300 का। 33,300 का 300। चबूतरा ये है। क्योंकि देखो, ये वो बड़ा चबूतरा है, ये छोटा। और ये रोंस 400 कोस की है, ये वाली रोंस हमारी 75 कोस की है। अब हम इस दहलान की बात कर रहे हैं, जो कि बंगले के पूरब से उठी है और अर्धबीज कुंड के पश्चिम से। तो दोनों दहलान का मिलान हो गया। सब कितने भौम जा रही है ऊपर? 1000। 1000 बॉम्ब। सीधी ऊपर जाएगी ऐसे 1000 भौम में। कैसी जाएंगी, अभी पिक्चर दिखाऊंगी बॉम्ब, उसके। बॉम्ब दर बॉम्ब ऊपर। हाँ, वो अभी मैं पिक्चर बताती हूँ। बाकी शोभा कैसी रहेगी, ये देखो 5 बड़ों वन के वृक्ष, सेम वैसी ही शोभा। 4 फील पाए, फिर 5 बड़ों वन के वृक्ष, ये रोसे रेड कलर की 75 कोस की। और साथ में ये दहलान आती हुई दिख रही है। देखो, ये पूर्व की दिशा बंगले की, और ये हमारे अद्विज कुंड के पश्चिम की दिशा। तो दोनों दहलानें मिल जाएंगी, तो वो बड़ी दहलान बन जाएगी। बड़ी मीन्स जो हमारी 8 की 14 हारे थी, तो इसको मिला के कितनी हो जाएंगी? 8 की 28 हारे। 28। ठीक है, और ये गोल और चौरस गुर्ज की शोभा यहाँ पे आएगी। ये देखो, वहां से ये हमारा बंगले के चबूतरे के यहाँ पे बना, जहां से स्टार्ट हुई थी ढलान, गोल और चौरस गुर्ज। और जहां हमारे अधबीज कुंड के चबूतरे की ढलान स्टार्ट हुई थी, वहां पे चौरस और गोल गुर्ज की शोभा। ये अभी दूसरी पिक्चर दिखाती हूँ कि कैसी ढलान आई है। साथ साथ वैसे पिक्चर देखते हैं और साथ साथ खड़ा दृश्य भी देखते हैं कि कैसे लग रहा है। ये देखो, ये इधर से हमारे गुर्ज जा रहे हैं, चौरस और गोल गुर्ज। और अच्छी पिक्चर, ये ढलान इधर आ गई, इधर गुर्ज बन रहे हैं, तो ये समझो अर्धबीज कुंड के साथ आ गई। उधर पीछे से पूरी लंबी चल रही है बंगले से जुड़ती हुई, ये 1000 भौमें साथ चढ़ती चली जाएंगी ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं सेंटर वाला पार्ट जो हमारा रह गया। ठीक है, अब सेंटर वाले पार्ट की शोभा कैसे रहती है? हमने 5 बड़ों वन की हारों को देखा, 4 फील पाए, फिर 5 बड़ों वन। अब ये सेंटर वाला पार्ट, बंगलों में क्या आया था सेंटर में? 48 बगीचों की 48 हारे और 48 बंगलों की 48 हारे। 48 छह बच्चों की जो कि, हाँ 48 जी, 6 हारे बच्चों की। बंगलों और अच्छा, 6 बच्चों की। हाँ अब जी, फर्क कहाँ आ रहा है? यहाँ पे सेंटर में आ रहा है 27 बगीचों की 27 हारें और 28 छह बच्चों की 28 हारें। कल हमने देखी थी। तो बगीचे ये हो गए सेंटर के, और छह बच्चे कॉर्नर्स वाले हो गए। और इनके सेंटर में जो पानी का स्तून है,
ये शोभा यहाँ की, हाँ जी, आवाज नहीं कुछ आनी चाहिए, पेपर्स की आवाजें आ रही है मेरे को, म्यूट कर लो। तो ये बीच में हमारे स्तून जा रहा है पानी का, ये जाएगा 496 भौम ऊंचे, ये हमारे पानी के स्तून। तो सेंटर की शोभा में क्या देखा हमने? 27 बगीचों की 27 हारें और 28 चहबच्चे, 28 बच्चों की 28 हारें। क्योंकि कॉर्नर से हमारी नहर स्टार्ट हो जाती है और उन चहबच्चों में हमारा एक एक पानी का स्तून जाएगा, वो जाएगा 496 भौम ऊपर। लेकिन हमने अभी करना है 5 भौम छठी चांदनी, उस तक की शोभा को कैसे करना है वो देखना है। अब एक सेंटर का पार्ट और रह गया, सेंटर का भी सेंटर, पूरा चबूतरे के चारों किनारों पे जो शोभा आई वो हमने समझी। फिर एक सेंटर का पार्ट जिसमें बगीचे और चहबच्चे और पानी के स्तून, फिर उसका भी मध्य, मध्य में हमारी शोभा आई है एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, 12 थंब उस पर, चारों दिशाओं से सीढ़ियां, और बाहर हमारी रौस चल रही है चबूतरे के चारों तरफ, जैसे एक बगीचे पार्क में एक सुंदर होता है। तो ये जो चबूतरा है ये हमारा 3 हाथ का है। और फिर जब हम इस चबूतरे पे चढ़ेंगे तो एक पानी का स्तून, मोटा पाइप, ये जा रहा है 5 भौम छठी चांदनी तक। ठीक है, यहाँ तक की शोभा कल भी हमने करी थी। अब इसकी पिक्चर अच्छे से देखते हैं। ये देखो, ये बगीचे नजर आ रहे हैं और बीच में पानी के स्तून ऊपर जाते हुए 496 भौम ऊपर जाएंगे ये स्तून, और हमें ये सेंटर वाला कमर भर ऊंचा चबूतरा, बीच में हमारे रास्ते भी चल रहे हैं बगीचे के 4 रास्ते, ये और क्लोज देखो सब चबूतरे को, चारों दिशाओं से सीढ़ियां और उस पर थंब, पूरे चबूतरे पर 12 थंब आए हैं। और ये पानी का स्तून इस चबूतरे के ऊपर ये जाएगा, छठी चांदनी पे जाके खुल जाएगा। अब हम इसी शोभा को यहां से अब इसका छत डालते हैं, लेंटर डालते हैं 5 भौम तक। इस बाकी के बड़ो वन फील पाए और बड़ो वन की हमने 5 भौम उठा दी है, जैसे बंगले में उठाई थी। पेड़ों की भौमें, मतलब कि पेड़ों के साथ मेहराबों द्वारा मेहराब बना दी, और पिलर्स जो ऊपर तक जा रहे थे वो 5 भौम तक सीधे, सब छत बराबर होगी। अब ये सेंटर वाली भौमें अलग अलग सब मिलती जाएंगी, एक भौम डली, फिर से पानी के स्तून बगीचे सब ऊपर आते जाएंगे, और बीच में चबूतरा आता जाएगा, पानी का स्तून बीच में से आता जाएगा। फिर दूसरी छत डालो, सब बीच में आता जाएगा, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, यहाँ तक पूरी छतें ऐसी डलती जाएंगी, समान शोभा ऊपर आती जाएगी। अब चलते हैं छठी चांदनी पे क्या चेंज होता है हमारी शोभा में, उस शोभा को समझते हैं। अब हम यहाँ पहुंच गए छठी चांदनी पे, तो जहां नीचे बगीचे थे, वापस से नीचे चलते हैं। ये चांदनी में हमें बगीचे क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, वापस से समझते हैं। हम चांदनी पे जब ये पाइप बीच में से जा रहा है, तो जब छठी चांदनी पे पहुंचेंगे तो ऐसा क्यों हुआ कि हमें बगीचे वहां नजर नहीं आ रहे और यहाँ ताल नजर आ रहा है, लेकिन बीच वाला चबूतरा नजर आ रहा है। तो क्या हुआ, इसके नीचे जो पानी का पाइप आ रहा था ना, वो फट गया, यानी कि खुल गया। जब इसके नीचे पानी जोर से खुलेगा तो पानी जहां बगीचे थे वहां सब पानी भर गया। हमें बगीचे नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्या नजर आ रहा है, ये पानी के स्तून बीच में से, स्तून। क्योंकि इसकी होम ऊपर जानी है, 496 भौम ऊपर जानी है इनकी भौमें। समझ रहे हैं सब सुंदर सा, कि इनकी भौमें तो ऊपर जानी है, और पानी के स्तून की शोभा यहाँ बदल गई क्योंकि वो फट गया, नीचे से खुल गया, और बगीचे यहाँ पे खत्म हो गए, वहां पे ताल बन गया, ये पूरा ताल बन गया छठी भौम पे। ठीक है, अब छठी भौम पे ये शोभा तो हमारे इस जगह की बदली, और बाकी साइडों पे क्या शोभा रहती है
वो समझते हैं कि हमारे नीचे से 5 बड़ों वन के वृक्ष आए थे, 4 फीलपाओं के वृक्ष आए थे और 5 बड़ों वन के वृक्षों की एक ही भौम, यानी कि 5 भौम बराबर 1 भौम। अब यहाँ छठी चांदनी पे ये साइड वाली क्या शोभा चेंज होएगी, उसको भी तो समझना है ना। बीच वाली चीज हमने समझ ली कि वो बगीचे नहीं नजर आ रहे, उसकी जगह हमारा पूरा एक ताल बन गया। अब यहाँ क्या चेंज होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? हमारे वृक्ष यहाँ से मधुबन के वृक्ष हो जाएंगे और उनकी 496 भौम, यानी कि टोटल नीचे से लेकर ऊपर तक 496 भौमें बनती जाएंगी। भौम पे फिर पेड़ का तना निकलेगा, फिर भौम, और सब जगह झूलों की शोभा। 5 मधुबन के वृक्षों की हारें 496 में से 5 लेस कर दो, मतलब टोटल फोर हमारा 496 वोल्ट ऊपर जाएगा। कितनी हो जाएंगी लेस करके मधुबन नीचे? 491 491, हाँ, क्योंकि टोटल हमारी शोभा 496 भूम तक ये जानी है। लेकिन यहाँ पे पेड़ों की शोभा बदल गई ना, सब भूमें बनती, क्योंकि बड़ों वन में क्या था, वो सीधे पेड़ 5 भूम बराबर 1 जा रहे थे। अब ऊपर आते ही यहाँ सब बदल गया, यहाँ से भूमें बननी शुरू हो गई। अब उसके बाद हमारे आए थे नीचे फील पाए, 4 फील पायों की हारे। अब वहां क्या चेंज होगा छठी चांदनी पे? वहां पे हमारे महल बन जाएंगे चौरस हवेली की तरह, 3 हारे। इनको हम कह देते हैं फील पायों के महल, क्योंकि फील पायों के ऊपर बने हैं। 4 हारे हैं तो उस पर 3 हारे हमारी फील पायों के महलों की, बिल्कुल चौरस हवेली के समान। और इसकी भी भौमें पूरी वैसे ही 496 भौम ऊपर तक, सेम वैसे जैसे वृक्ष जा रहे हैं, इनकी भी छत डालते जाओ, ऊपर लेंटर डालते जाओ, सब जा। और इधर फिर से मधुबन के, और फिर उनकी भी भौमें ऊपर 496 तक जाती जाएंगी। ठीक है। अब रह गया हमारा सेंटर का पार्ट, जो कि छठी भौम में ये खुल गया था। खुला ना, तो बीच में हमें क्या नजर आ रहा है? हम इस पार्ट को देख रहे हैं कि बीच में हमें पानी के स्तून नजर आ रहे हैं, एज लाइक पानी में 28 स्तंभों की 28 हारे नजर आ रही हैं। अलग अलग पिक्चर देखो कि बीच में ये चबूतरा नजर आ रहा है, बीच का पाइप नहीं नजर आ रहा छठी भौम पे, क्योंकि वो नीचे खुल गया है। और ऊपर हमें ये थंब भी नजर आ रहे हैं पानी के ऊपर जाते हुए, मतलब ये पानी में से निकल के अभी और भौमें बनेंगी। अब हम क्या करते हैं, इन पर भी छत डालो, पूरी लेंटर डालो। छठी के बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 496 तक इसको भी ऊपर ले जाओ, ऊपर लेते जाओ। लेंटर डालते जाओगे, पानी के स्तून छोटे होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे छत डली, पानी का स्तून इतना रह गया, फिर छत डली, फिर छोटा हो गया, फिर छत डली, फिर छोटे। एज लाइक ये पिलर्स हैं, इसके ऊपर छत डलती जाएगी। जब हम 496 भौम ऊपर पहुंचेंगे तो कैसा दिखेगा हमें? ये दिखेगा, यानी कि पानी के जो पाइप थे बिल्कुल डूब गए हैं नीचे, क्योंकि ऊपर छत डलती जा रही है, ऊपर डलती जा रही है। और जहां जहां छत डलेगी ऊपर, उसी भौम में ये चबूतरा भी साथ साथ पानी में हमें डूबता हुआ नजर आएगा। अब इसकी शोभा को इस तरह से समझो कि जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो पूरी हल्की हल्की जैसे सागर की लहर आती है ना, पानी चलेगा धीरे धीरे, ऐसे आपके भी पानी के साथ धीरे धीरे पानी चलता हुआ आपको महसूस होगा। जब आप यहाँ इस चबूतरे पे छठी भौम पे खड़े हो, 7वीं पे खड़े हो, 8वीं पे चले गए हो, और आपको क्या दिखता रहेगा? पानी के स्तून ऊपर जाते हुए नजर आते रहेंगे, और ये ताल कमर भर गहरा जल मुझे हर भौम में नजर आएगा। हर भूम में मुझे ऐसे पाइप्स नजर आते रहेंगे, ऊपर जाते जाएंगे। लेकिन जब यहाँ 496 भूम तक पहुंचेंगे तो पूरा पानी के पाइप अंदर डूबे होंगे, लेकिन उसमें से कैसे फुहारे भी चलते हुए नजर आएंगे। एक पिक्चर दिखाती हूँ, वो ऐसी शोभा आपको
नजर आएगी कि आपको जल नजर आ रहा है, तो उसमें से पानी उछलता हुआ पूरा अंदर से, क्योंकि ये फील पाए ऐसे हैं, हमने देखे होंगे ऐसी शोभा। ऐसा नहीं हम कहीं जाते हैं तो नीचे से पाइप्स होती है, वो बीच में से फुहारे चलते रहते हैं। अब वो कितना अंडरग्राउंड गए हैं ये पाइप्स, छोटे छोटे लगे रहते हैं, वो सब उछल उछल के सब फुहारे। मैं यहाँ बीच में खड़ी हूँ, यदि मान लो 8वीं भूम पे, या समझो 100 भूम के बीच में भी खड़ी हूँ, तो भी मुझे वो ऐसे पाइप्स में से हल्की हल्की धाराएं निकलती हुई नजर आती रहेंगी। अब ये शोभा हमारी, हम चलते हैं 496 भूम के ऊपर पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पहुंची तो मैंने देखा यहाँ मुझे कोई चबूतरा नजर नहीं आ रहा, ना तो वो पानी के स्तून नजर आ रहे हैं। बगीचा तो 6ठी भूम में वहां खत्म हो ही गया था, क्योंकि पानी का पाइप फट गया था। और मैं जब खड़ी हूं तो पानी भी कमर भर गहरा है, क्योंकि हर भूम पे छत डलती जा रही है, और छोटा अपना कुंड इतना गहरा नहीं है, अर्ध बीच का कुंड। अब मुझे क्या देखना है कि यहाँ पे बाकी शोभा और क्या चेंज हुई है। यहाँ तक की शोभा ऐसे रहेगी, बिल्कुल ताल की शोभा यहीं पे खत्म। 496 भूम पे ताल बिल्कुल हमारा बन गया है। अब इस पे 16 धाराएं गिरेंगी, लेकिन जो बाकी साइड वाली शोभा है उसमें आएगा फर्क। हमारे फीलपायों के महल आ रहे थे, बड़ोवन के वृक्ष, सॉरी मधुबन के वृक्ष कितनी भूम तक आ रहे थे? 496। 406 तक हम पहुंच गए। अब हमारा क्या चेंज होएगा? फिर से बड़ोवन के जो वृक्ष हैं वहां पे, देखो पिक्चर दूसरी डालते हैं अच्छे से। ये शोभा देखो, ताल नीचे है। हमारे जहाँ पे मधुबन के वृक्ष आ रहे थे, अब उनको 4 भूम और ऊपर उठाना है। यहाँ से आके अब फिर से बड़ोबन के वृक्ष, हम ये भी कह सकते हैं कि सीधे वृक्ष हमारे भूमें बनती जा रही हैं, तो वो 500 भूम तक ये वृक्ष चले गए। या फिर दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि मधुबन के वृक्षों के बाद यहाँ पे बड़ो वन की 4 भूमें और बनेंगी। तो टोटल हमारी 500 भूम की शोभा है किनारे की। लेकिन हमारा अर्ध बीच का कुंड हमारा 496 पे शोभा फिनिश हो जाती है कि कुंड बन गया। और यहाँ पे हमारी बाकी किनार की यानी कि दिशा क्या हुई? ये पूर्व, उत्तर और दक्षिण। पश्चिम में तो हमारी ढलान आ रही है जो पूरी 1000 भूम तक ऊपर जाएगी। 3 दिशाओं की शोभा वो 4 भूम और ऊपर जानी है। ताल हमारा 496 भूम पे खत्म हो गया। अब 3 दिशाओं में जो हमारे नीचे मधुबन के वृक्ष आ रहे थे, 496 के बाद 4 भूम और ऊपर जाएंगे तो 500 हो गए ना। और जहां पे नीचे फील पायों के मोहलों की 3 हारें आ रही थी, अब यहाँ पे एक डिफरेंट हमारे मोहल बनेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? खास मोहल। खास मोहलों की शोभा कैसी आती है? ये शोभा खास मोहलों की एक हार। अब इसमें क्या खास होता है कि एक्चुअली है तो ये 3 हारें, देखो, एक ये, दूसरी बीच वाली और तीसरी ये। खास मोहल एक डिफरेंट तरीके से हमारा अपार्टमेंट बन जाएगा ऊपर, जो कि वो भी 4 भूम जाएगा। इसमें क्या होता है? एक मोहल बीच में और एक अगिन, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, यानी कि कॉर्नर्स पर एक एक महल। दिशा में कोई महल नहीं है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, वहां कोई महल नहीं है। ये एकदम अलग तरह के महल है, जिसमें कैसे महल बनते हैं? देखो, एक बिल्डिंग ये खड़ी हो रही है, एक बिल्डिंग ये खड़ी होगी एक सेंटर में, और एक बिल्डिंग ये खड़ी है, एक ये, तो पूरा एक अपार्टमेंट ये हो गया। बीच की जगह खाली, जिसमें 2 थंबों के हाथ, 3 गलियां, यानी कि बीच में थंब चलेंगे, और एक अपार्टमेंट ये।
एक सेंटर में और एक इस कोने में, एक इस कोने में। लाइनें तो 3 ही है ना, एक लाइन ये, एक ये वाली लाइन और एक ये लाइन। इनको खास महल कहते हैं। है ये चौरस हवेली के समान। जैसे एक चौरस हवेली का हमने एक नक्शा अलग तरीके से बना दिया। एक चौरस हवेली सबसे पहले बीच में बनाई, फिर इसके कोने में एक चौरस हवेली बनाई और इस कोने पे बनाई और इस कोने पे और इस कोने पे। तो एक अपार्टमेंट ये बन गया। अब बीच में हमारे थंबों की हारें आ रही हैं और एक अपार्टमेंट ऐसे बना दिया, एक सेंटर में, एक इस कोने में, एक इस कोने में। मधु भाभी, आप इसको अलग तरीके से समझा सकते हो तो कोशिश करो। खास महल। सब सुंदर साथ रेज हैंड करेंगे किसी को नहीं समझ आ रहा तो, कि हमें नहीं पता चल रहा कैसे समझ में आएगा ये खास महल। है ये चौरस हवेली, बस उसका एक जैसे होते हैं ना नक्शा अलग से बन गया। जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आपने रंग महल में पंचमहल तो देखे हैं। आवाज कहाँ आ रही है मधु भाभी? नहीं आपकी आ आ रही रही है उधर? आवाज? नहीं नहीं, पीछे आप हेडफोन लगाओ, पीछे हाँ जी, बैक आवाज कौन सी आ रही है? हाँ जी, बाहर से आ रही है थोड़ी आवाज शायद। ठीक है, हाँ आप क्लोज अभी रखो भी आ फोन। रही है? नहीं अब बोलो आप। आ रही है मीनू अभी आवाज? हाँ आपकी आ रही है, अब बोलो। नहीं, दूसरी आवाज तो नहीं आ रही कोई? नहीं अब नहीं आ रही। हाँ जी। सुंदर साथ जी, आपने रंगमहल में पंचमहल देखे थे ना? पंचमहल जो है उसकी बनावट इस तरह आई थी कि वो हमारे चारों दिशाओं में बने थे और एक मध्य में बना था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दिशाओं की जगह खाली है और हमारे कोनों में महल बने हुए हैं। अगिन में, नैऋत्य में, वायव्य में और ईशान कोने में और एक बीच में। और ये जो कोनों के महल हैं ये भी 5-5 के ग्रुप में बने हुए हैं। एक बिल्डिंग में 5 महल बने हुए हैं और वो भी उसी तरह बने हुए हैं, अगिन में, नैऋत्य में, वायव्य में, ईशान में और सेंटर में। और जो कोनों जो दिशाओं की जगह रहेगी वो खाली रहेगी और उसकी जगह थंबों की हार और दो गलियां जैसे हर महल में आती हैं, हमारे मंदिरों के बीच में आती हैं, वो उस तरह पूरी चलती जाएगी। महलों की तंबों की हार और दो गलियों की हार सबके बीच में। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम लूडो खेलते हैं, लूडो में हमारे 4 कोने होते हैं, तो ये 4 कोनों में समझ लीजिए 4 महल बने हुए हैं हमारे और एक सेंटर में और महल बन जाएगा। सोनू हाँ आपको जी। समझ में आई? आशु, सोनू, आशु नहीं है आज, सोनू कुछ समझ में आया ये खास महल कैसा बना है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। ठीक है ना? हाँ जी। मतलब मैं अभी फिलहाल आपसे बात सोनू भी अपने तरीके से समझा सकती हैं तो समझा दें किसी तरह से। हाँ अगर मतलब एक सुंदर इजी साथ का तरीका होता है ना, कई बार किसी हाँ, के मुख से वो समझ आ जाती है बात उस ये तरह आपने से। बहुत अच्छे से समझाया मधु जी, बहुत बढ़िया से समझ में। नहीं, मैं अगर आपको कुछ और आइडिया आ रहा हो तो सुंदर साथ और आसानी से समझ जाएगा। हाँ कि ये खास महल अलग से बने, बिल्कुल हाँ डिफरेंट जी। स्टाइल के बने हैं हमारे कमरे। हाँ जी। ठीक है, जैसे वो अब प्लस, जैसे वो प्लस का निशान था ना पंचमहल, ये हाँ जी, क्रॉस ये क्रॉस क्रॉस का मल्टीप्लाई का निशान है। बिल्कुल दिस वन। बिल्कुल, वो प्लस का था, ये मल्टीप्लाई का हाँ वो ऐसे, यस मैथ्स आ गई देखो, बीच में क्योंकि देखो हर एक के माइंड में कुछ चल रहा होता है, वो समझाने के लिए इजी रहता है हमें, है ना? तो अब दोबारा से समझते हैं। देखो ये इसकी एक हार है, जैसे ऐसे महल बनते जाएंगे। अब मैं दोबारा से वो पिक्चर दिखाती हूँ आपको, पूरी पिक्चर दिखाती हूँ कहाँ हम पहुंचे हैं। जैसे मीनू दीदी वो जीरो कांटा वाली गेम नहीं खेलते हम लोग, जीरो और हाँ हाँ वाली, उसमें 9 ही होते हैं ऐसे, हम्म। और उसमें आप प्लस बना दो तो पंचमहल बन जाएगा हाँ प्लस जी। में, और अगर हम्म। क्रॉस में ऐसे बनाओ तो ये बन जाएगा ये जीरो बन कांटा जाएगा वाली जो गेम होती है। जीरो कांटा, यस। कितने सारे ऑप्शंस हो गए ऑप्शन हो गए ना अच्छे से समझ में आई ना? अब आप ये शोभा देखो, हमारी दहलान, ये अर्धबीज कुंड की पश्चिम की दिशा, वो दहलान नीचे से चली आ रही है। देखो चौरस और गोल गुर्ज साथ साथ दहलान की छत डलती जा रही है। ये हमारा 496 भोम, यहाँ पे हम 500 भोम ऊपर खड़े हैं। 500 भोम लगभग पुखराज की आधी, 1000 भोम है ना चांदनी, तो ये आधे पे। तो ये शोभा हमें, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ इसकी चांदनी पर,
और यहाँ पे पूरे हम आ सकते हैं, पूरा मिलान कर सकते हैं, इन छतों पे पूरा दौड़ सकते हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे 5 मतलब कि ये नीचे दिखेगा कितना 4 भोम नीचे, 4 भोम 400 भोम है। नीचे। हाँ, हाँ जी, हाँ 4 जी। भोम नीचे हमें ये ताल नजर आएगा और ये हमें ऊपर ढलान और ऊपर जाती हुई दिखती रहेगी ये वाली। इस तरह से और पिक्चर दिखाती हूँ क्या दिखेगा कि सबकी शोभा दिल में बसे। कोशिश करती हूँ कि किसी तरह अच्छे से शोभा बस जाए। ये ढलान की शोभा हम देख सकते हैं अच्छे से कि ये कैसी ढलान के ऐसे छज्जे ऊपर जाते जाएंगे। अभी एक वीडियो दिखाऊंगी, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये देखो, अब इस दिशा से ये ढलान नजर आ रही है। अब ये 16 धाराएं अभी हम समझेंगे, लेकिन हम अदबिच कुंड की पूरी 500 भौम ये है और ये 496 भौम ये है। ये हमारी एक हार, खास मूल की एक हार। और क्लोजअप ये देखा था अभी हमने। और ये ढलान का ऐसे छज्जे बड़े हुए हैं, सब ढलाने ऊपर जाती हुई। ढलान की शोभा और देख सकते हैं हम। ये हम पूरी यहाँ तक 1000 भौम पूरी। अभी और भी ऊपर जाएंगे, ये बाद में समझेंगे। इस तरह से ये ढलान इतनी ऊपर ये जाती हुई अपनी जगह। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इस छज्जे पे, तो देखो कितना सुंदर नजारा। ऊपर से जल हमारे कैसे 16 धाराओं में जल गिरता है। कोशिश करती हूँ वो वीडियो चलाने की एक बारी कि ये पूरी अधबीज कुंड का हमें चबूतरा समझ में आए। वॉइस सेट कर लो। सोनू मुझे बता देना आवाज ठीक आ रही है? अरे अनुपम छटा बिखेर रही है। आवाज ठीक आ रही थी सोनू या मधु थोड़ी भाभी? थोड़ी सी कम लग रही है, थोड़ी सी। कम लग रही है? फिर बगीचों की 11 हारें शोभायमान। कम आ रही है? हाँ जी, आपसे जैसे कम आ रही है, जैसे आपकी आ रही एक है ना। सेकेंड। ताल आने से शोभा में और भी निखार आ गया है। हाँ जी, रेटी के पूर्व ठीक है। में हाँ जी। सीढ़ियां न आकर ढपो चबूतरा की तरेटी में जाने के लिए दरवाजे शोभित हैं। अदबीच के कुंड का चबूतरा बंगले के चबूतरे का 1/3 लंबा चौड़ा शोभायमान है। सर्वप्रथम बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, फिर फील पायों की 4 हारें, उसके पश्चात वृक्षों की पुनः 5 हारें अनुपम आभा से युक्त है। पश्चिम में 8 थम्बों की 14 हारें शोभा ले रही हैं, जिसके पूर्व में दहलान के दाएं बाएं गोल व चौरस बुर्ज चमचमा रही है। दहलाने बंगले के पूर्व के दहलानों से मिलकर 980 भूम तक गई है। इनके बीच में 27 बगीचों की 27 हारें तथा 28 छह बच्चों की 28 हारें मूर से भरपूर दिखाई देती हैं। इन छह बच्चों में फील पाए सुशोभित हैं, जो 496 भूम तक गए हैं। बगीचों के मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके किनार पर 12 थंब अलौकिक सुंदरता को धारण किए हुए हैं। मध्य में चौरस पानी का पाइप शोभा ले रहा है, जो छठी चांदनी में खुलता है। इसी प्रकार
पांचों भूमों की शोभा आई है। छठी चांदनी को चारों तरफ घेर कर मधुवन के वृक्षों की 5 हारें चेतनता लिए हुए हैं। इसके बाद फूल पायों की मोहलातों की। सुंदर साथ जी, ये फील पाए कौन सी भूमि पे? छठी चांदनी पे। शोभा बदल जाएगी ना, 3 हारे। ये वहां नक्शे में नहीं दिख रही थी, इसलिए मुझे वीडियो पे ये दिखाना था कि 3 हारे ये इस तरह से। मेरी आवाज आ रही? सुनो। हाँ जी। हाँ, ये 3 हारे फील पायों की। और वैसे वीडियो की सही आ रही है कि मैं ही बोलूं? सही लग रहा है तुम्हें? हाँ जी, सही आ रही है। हारों में मन अटक जाता है। इसके पश्चात पुनः वृक्षों की 5 हारों की तरंगे आकाश को छू रही हैं। मध्य में पानी का एक ताल तारों के झुंड की भांति टिमटिमा रहा है। ताल के मध्य में एक चबूतरा बेशुमार शोभा से युक्त है, जिसके नीचे प्रथम भूमि से आने वाला पानी का पाइप खुलता है। ताल में 28 पाइपों की 28 धारें जल में से निकलकर ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार की बनावट ऊपरा ऊपर 496 भूम तक आई है। 496 भूम ऊपर चांदनी में सर्वप्रथम वृक्षों की 5 हारें अति मनमोहक व अनुपम है। फिर खास महल खास शोभा धारण किए हुए हैं। इसके भीतर पुनः वृक्षों की 5 हारें दृश्य को और भी मनोहर बनाने में योगदान दे रही हैं। मध्य में ताल अपरंपार आभा बिखेर रहा है, जिसमें 784 थंब डूबे हुए हैं। खास महल की 4 भूम 5वीं चांदनी की शोभा तो देखते ही बनती है। ताल खुला होने के कारण और भी आकर्षक दिखाई दे रहा है। पश्चिम में दहलान 500 भूम और ऊपर जाते दिखाई देती है। जमीन से 980 भूम ऊपर इन दहलानों के पूर्व में 4 छज्जे अकथनीय शोभा लिए हुए हैं। पुखराजी ताल का पानी। तो ये शोभा सबने एक अच्छे से अधबीज कुंड की शोभा को देखा हमने कि कैसी शोभा आई है। हमने अब क्या क्या शोभा समझी? पुखराज का नक्शा आ गया ना मधु भाभी? हाँ जी, आ गया। पुखराज के गोल चबूतरा, चौरस चबूतरा, 5 भूम छठी चांदनी की शोभा, बीच में आए एक 6 बच्चे की शोभा, बंगले की 5 भूम छठी चांदनी की शोभा। उसमें क्या क्या था? 5 बड़ों बन, 4 फील पाए, फिर 5 बड़ों बन, 48 बंगलों की 48 हारें, 48 6 बच्चों की 48 हारें, 5 भूम तक पूरी छठी चांदनी की शोभा। बंगलों की शोभा सबने समझी कि एक एक भूम में 5-5 भूमों के बराबर। मधु भाभी आपका वो हिल रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर लो। मेरे ख्याल हेडफोन हिलता है तो आवाज होती है। तो बीच में हमारे 48 बंगलों की किस हिसाब से शोभा आई थी? पूरी 25 भूम। वैसे थंब हमारे 5 भूम के थे। कल हमने अच्छे नरेश जी ने भी अच्छे से हमें एक एक चीज को रिवाइज कराया था। आज अधबीज कुंड की एक बारी हमने शोभा समझा और श्रीवास्तव जी की आवाज में। और यदि किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, हमारे पास अभी 5 मिनट का टाइम है। आगे के चबूतरे हम पूरी पुखराज की 5 भूम छठी चांदनी से आगे की शोभा कल स्टार्ट हो जाएगी। ये हम कौन सी भूम तक पहुंच गए? एक सुंदर साथ बताएंगे, अभी मधु भाभी नहीं बताएंगी। अभी हमने समझा है कितनी भूम तक हम पहुंच गए। यहाँ पे ये शोभा हमने कहाँ तक समझ ली? अभी अभी हमने समझा है कितनी भूम हम ऊपर आ गए?
ज्योति जी अनम्यूट करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जे अर्धबीज के चबूतरे में हम 500 भूम ऊपर तक आ गए हैं। 500 भूम। हमारा ये ताल कितना रहा था? 496 भूम पर ताल बना है ठीक है। और बाकी बाकी की शोभा 500 भूम तक की। बाकी की 500 भूम। अच्छे से समझ आई? सुंदर साथ जो पहली बार समझ रहे हैं, कल्पना जी आप पहली बार समझ रहे हो, आपको समझ में आई? अद्वित बिल्कुल ठीक है। जो सुंदर साथ पहली बार समझ रहे हैं कि अद्विज कुंड की ये सारी 5 भूम तक की सारी तरहटियों की शोभा, किसी को भी कुछ जरा सा लग रहा है, ठीक है, तो वो हम बात कर सकते हैं। सोनू किसी का रेज हैंड हो रहा है? हाँ जी कल्पना जी आपने कुछ अनम्यूट कर लिया, उन्होंने म्यूट कर लिया शायद। हाँ हाँ जी जी। सुदर्शन आंटी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी एक मिनट। ये जो ये महल जो आ रहे हैं, प्रणाम जी, ये जो महल प्रणाम आ जी। रहे हैं ये तरहटी वाले आ रहे हैं ऊपर तक? कौन से महल आंटी? जो साइडों में जो महल दिखा रहे थे ना 500 भूम ऊंचे, जो अभी उन्होंने उनकी वो वो बताई पूछ थी ना, रहे हैं आंटी वो खास महल। खास खास। मोल। अभी वो- आपने इस, हाँ जी मेरी बात सुनो, तरहटी में तो अलग महल, चबूतरे के ऊपर क्या शोभा आई थी पहले तो वो आप सोचो। 5 बड़ों बन के 4 फील पाए और हाँ, 5 बड़ों बन के वृक्ष, ठीक है। हाँ, 5 हाँ। भौम छठी चांदनी के बाद क्या शोभा बदलेगी? वो बीच तो में फिर पानी, है ना, ताल आ बदल जाएगा गया, ना सारा। ताल आ गया। फिर उसके बाद जहां फील पाए आए थे ना, छठी भौम में फील पायों के महल बन जाएंगे जो 496 तक आ जाएंगे। अच्छा वो फील पाए महल फील में पायों के कन्वर्ट हो ऊपर जाएंगे। महल बन गए ना, वो महल बन गए, यानी कि हमारी चौरस हवेलियां बन गई। वही वो समझ 3 नहीं आ रहा था कि महल कहाँ से आ गए। अपन छठी भूम से ना फील पाए की शोभा खत्म, वहां पे अच्छा खत्म हो गई, ठीक है। और अच्छा। बड़ो वन की जगह मधुबन हो गए, जिसमें मधुबन हम्म। के हमारी भूमि बन गई, हाँ ठीक है। जी ठीक। और जहां नीचे फील पाए आए थे वहां पे अपने अब हवेलियां बन गई, उसकी ये 3 बहारें हवेली बन जो गई। महल बन गए। हाँ। फिर अब यहाँ 496 पे फिर महलों की एक अलग ही तरह के 4 भूम के महल, जिनको खास महल कहते हैं, वो अलग टाइप के, वो एक हार, यानी कि उसकी इतनी जगह उन्होंने उतनी ली है जितनी 3 फील पायों के हारों ने ली थी, क्योंकि वो अच्छा। खास तरह के बने हैं ना, वो कॉर्नर्स में और एक बीच में जो अभी हाँ शोभा जी दिखाई। हाँ आप जी हाँ इसको जी। दोबारा से घर में यूट्यूब पे देखोगे ना, तो आपको एक हाँ एक चीज रोक रोक के आप समझो कि ये कौन से ये भूम की महल ही बात हो रही है। समझ नहीं आ रहे थे कि महल कहाँ से आ गए। हाँ नहीं, महल देखो, नीचे तो हमारी तरहटी में अलग महल, ऊपर छत डल गई, उसकी बात तो भूल जाओ। अब छत के ऊपर चबूतरे पे आओगे तो हमारे छठी बड़ों भौम के बनाए थे, बाद ये महल शुरू हो गए। महल बन जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल महल। प्रणाम जी हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो मीनू ये दीदी हाँ जी हाँ जी। मुझे एक पूछना था कि जब वो stone फूटा तो वहां तो वो ताल बन गया, पर उसके ऊपर वो ताल कैसे बनता रहा मुझे क्लियर नहीं देखो ये हुआ। पानी के स्तून जा रहे हैं ना बच्चे, 496 भूम ये ऊपर जा रहे, इनका गुण ही यही होता है कि फुहारे हैं, पिचकारी नीचे से पानी इसमें ऊपर से एक्चुअली गिरना, हमने समझना ये है, ये देखो ये पानी गिरना यहाँ से है, इन पानी के जो ये फुहारे हैं ना, ये यहीं से नीचे जाएंगे, पानी नीचे से ऊपर नहीं आ रहा, यहाँ से आ रहा है एक्चुअली, पानी यहाँ से होता हुआ ये यहाँ से पानी के स्तूनों से नीचे जाता है, तो वो ताल वो बनता जाता है, क्योंकि पानी उसमें गुण होता है, उसमें छोटी छोटी सी पिचकारियों के लिए वो फुहारे बने होते हैं, वो पानी नीचे जाता जाता है और ताल बनते जाते हैं, ठीक है। रीजन पानी, अभी हम उल्टा चल रहे हैं, लेकिन जब मैं एक बारी सीधा पानी यहाँ से गिराऊंगी ना तो वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक अभी स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो हम पानी ऊपर से कैसे गिरा सकते हैं, मुझे पहले बिल्डिंग बनानी है ना, फिर उसके ऊपर पानी गिराएंगे ना, उस तरह से समझेंगे, फिर पानी उसमें भरता जाएगा। हाँ जी शिल्पा जी। हाँ लिपिका शिल्पा सब पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी शिल्पा अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हो गया आपका। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मुझे ये पूछना था कि अद्बीज की जो तरहटी है उसमें जो पहले महलों की जो हारें आएंगी
वो ऊपर चढ़ते, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आएंगी और बगीचों में नीचे उतर के, तो वो जो पाल आएंगी उसमें भी नीचे उतरना है कि ऊपर चढ़ना है? उसमें लेवल हमारा बराबर रहेगा, सीढ़ी की रॉस और महल की रॉस बराबर, क्योंकि बराबर है, उसमें उतरना चढ़ना नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी मैं और भी पढ़ सकती हूँ, किरण दीदी हैं हमारे साथ, वो भी इस बात का जवाब दे सकती हैं कि उसमें क्योंकि बगीचों में नीचे उतरना पड़ता है, वो लेवल महल का बराबर ही है, क्योंकि सीढ़ी की रॉस पे है, तो बस वो रॉस छोड़ देंगे, उतनी रॉस के बाद हमारे महल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक। बाकी मैं फिर भी इस बात का जवाब और अच्छे से पढ़ लूंगी। जी लिपिका। हाँ जी दीदी। दीदी मैंने ये पूछना था कि जो पानी का स्तंभ छठी भौम से खुल जाएगा, तो वो जो चबूतरा है वो 496 भौम तक वैसे ही बनेगा हर भौम वैसे ही में? बनता, हर भौम में बनता चला जाएगा, सेम वैसी शोभा, सुंदर शोभा, वैसे ही पानी हमें नजर आएगा। स्तून का साइज छोटा होता जाएगा, पहले एक भौम में इतना, फिर इतना 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 छोटा होता जाएगा, और बीच में हमें चबूतरा नजर आएगा। जो सेंटर में खुल जाएगा, फिर वो पानी का स्तून तो नहीं रहेगा ना सेंटर में, खाली नहीं चबूतरा रहेगा, हाँ वो चबूतरा खाली रहेगा, और वो छोटे पानी के स्तून जो 783 है ना, जो बगीचों हाँ में जी। थे, वो नजर आते रहेंगे, बस वो वाला तो खत्म हो गया वहां पे। तो चबूतरा वैसे ही बनता जाएगा ना हर भौम हाँ में? चबूतरा हर भौम में पानी के ऊपर तैरता हुआ, वो वैसा ही बनता रहेगा, सेम। हाँ जी, आंटी भी पूछ रही हैं कुछ। हाँ जी कुसुम आंटी। कहीं से आवाज आ रही है तो आप म्यूट कर सकते हैं, जिसका लिपिका तुम्हारा ऑन है तो आप म्यूट कर सकते हैं। मीनू, शिल्पा ने जब प्रश्न पूछा ना, हाँ जी दीदी बाल बताओ आप। सिर्फ ऊंची आई है। हेलो। हाँ जी दीदी, आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ। हाँ जी हेलो। दीदी, एक मिनट रुको, आपके यहाँ से आवाज है क्या? नहीं तो। हाँ अब बोलो आप। हाँ, मैंने कहा जो शिल्पा ने प्रश्न पूछा ना, हाँ जी दीदी। बगीचे की रौस के बाद पाल की सिर्फ ऊंची आएगी, और जो रौस है वो नीचे आएगी, ताल की रौस, और नहीं, कुछ उन्होंने नहीं ये है पूछा सिर्फ। दीदी, नहीं उन्होंने ये पूछा कि तरहट्टी में सबसे पहले महल आते हैं, ठीक है। अब मैं सीढ़ियों हाँ, की मैं समझ रौस गई पे उसकी बात। उतरी, तो साथ ही हमारी रौस स्टार्ट हो जाएगी, अब नीचे तो नहीं उतरना पड़ेगा ना, साथ ही हमारी महलों की रौस स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, महल की रौस तो ऊंची आएगी आएगी ऊपर। मतलब सीढ़ियों की रौस से भी ऊपर? अच्छा, ये वाला प्रश्न पूछा उन्होंने। हाँ जी दीदी। ओके, तो मैंने मुझे सोचा अभी आगे अंदर बात पूछी। नहीं अंदर नहीं, वो सीढ़ियों ठीक की है। रौस से उसके बाद महल स्टार्ट हो रहा है, तो वो महल ऊपर वाली रौस ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि वो तो वैसे ही सीढ़ियों की रौस ऊपर होती है, बगीचे के लिए हमें 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है, तो महल स्टार्ट पहले हो रहे हैं ना। मैं एक नहीं बार नहीं नहीं देखूंगी नहीं नहीं, दादी के इसमें नक्शे बराबर में। आएगी, बराबर आएगी, बराबर, बराबर हाँ आएगी, मैंने भी यही बात बोली बराबर है आएगी, कि बराबर बराबर आएगी। आएगी। हाँ, बराबर आएगी। हाँ जी, कुसुम आंटी कुछ पूछ रही है। और मीनू कभी रॉस बनेगी तो अलग ना, हाँ 75 कोस की, हाँ वो अलग ओके, बनेगी ना साथ में। हाँ हाँ जी। वो अलग है। दीदी ठीक, हो गया ठीक है। क्लियर? हाँ जी हो गया दीदी। हाँ जी। हाँ जी, वो रोज तरहटी में मधु भाभी 100 की ही है, नॉट 75। चबूतरे पे 75 की हाँ, रोज है, चबूतरे पे 75 की है, नीचे तो बड़ी है। नीचे हमारी 400 हाँ, की ही है रोज। 400 की ही है नीचे तो। हाँ जी, हाँ जी, मतलब वो तो बनेगी बनेगी महलों वो के तो आगे भी। वो उतनी जगह तो लेगा ही लेगा, ले वो गई उतना लेगा। लेगा ही ठीक, लेगा। ठीक है। ठीक है हाँ सुंदर जी सा इसमें जी। लिखा हुआ है दीदी, हाँ जी बोलो। जो मधु मधु दीदी बोल रहे हैं ना, कमर भर नीचे 400 कोस की चौड़ी बगीचों की, वो लिखा हुआ है, जो आप बोल रहे हो ना वो बिल्कुल सही है। नहीं, कि वो बगीचों के लिए तो नीचे उतरना पड़ता है। हाँ जी नहीं, वो महलों की बात हो रही महलातों है। के लिए ना 3 सीढ़ी भी नहीं चढ़ेगी, और आप जो बोल रहे हो ना वो रौस, फिर वो रौस भी आएगी। वही सेम, हाँ दोनों आ जाएंगी। ठीक है। ठीक है, अब हम बड़े महाराज जी, जुगलदास महाराज जी की चरित पढ़ते हैं, सुंदर सा जी।
एक सेकेंड, आवाज पीछे से सब बंद कर ले, सब म्यूट कर ले। किसी को याद है हमने कहाँ तक पढ़ा था? मतलब कुछ थोड़ा सा याद है तो हम उनकी बात को याद है? कोई भी हाँ सुंदर जी, साथ बोल सकते हैं। विजय आंटी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ये कल हमने परसों शुक्र 8वां हरफ चल रहा था हाँ जी, हमारा, जिसमें था वो एक पक्षी जिसने जो है पकड़ता है अपने मुंह से और उसको छोड़ता नहीं है और सिर पे जो है उसकी चोट को भी सहन करता है। 8वां हरफ ठीक है ना मीनू दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, आप थोड़ा और ऊपर का बोल रहे हो, बिल्कुल उसके नीचे हमने ये बोला पढ़ा था, कोई बात नहीं, राज्य की बात है ना, कहीं भी आपको याद रहे, ठीक है, ज्योति दीदी कुछ अच्छा, बोलना चाह उसके रहे हैं आगे, तो हाँ वो सॉरी, उस दिन मैंने कोई बात अटेंड नहीं नहीं, कर नहीं, पाई। कोई बात नहीं दीदी, मेरा आपको ये कम से था। कम जो किया हुआ है तो वो राज्य जो भी हमारे को उनके वचन है कोई भी याद रह जाए, कोई भी हाँ, वो याद रह उसकी जाए, वही स्तुति के अच्छे हैं। लिए था। हाँ ठीक जी, है, उसकी स्तुति के लिए था, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, अहंकार ना करे, हाँ जी, ये अभिमान था, ना करे, ये था। हाँ हमने जी। हाँ ये पढ़ा था कि जो भी मुख से जो भी यहाँ से था, रुको, प्रणाम जी। ज्योति प्रणाम जी, हाँ जी, बोलिए। वहाँ बोले थे हाँ कि कुछ भी हम धनी जी के गुणों को देखना है और कुछ भी जैसे राखे जैसे वो करे, कुछ भी बोले, वो सही करे तो भी गलत करे तो भी उनको छोड़ना नहीं है, उनको ही प्रियतम कर मान के अपने को रहना है। बिल्कुल, प्रणाम जी। ज्योति पटेल। प्रणाम जी। हाँ जी, गरीबी बोलो। लेने के हिसाब से वहां तक हुआ था कि गरीबी लेनी है हमें, बुजुर्गी नहीं आनी चाहिए, गरीबी लेनी चाहिए। समर्पण भाव लेकर, हाँ ठीक है, जी। ये हमारा अब स्टार्ट हो रहा है 9वां हरफ, ठीक है, 9वां हरफ निर्भेद का है, यानी सतगुरु और पूर्ण ब्रह्म में कोई भेद नहीं जानना चाहिए। सतगुरु और पूर्ण ब्रह्म को एक ही स्वरूप कर देखें, यानी उनके अंदर जो राज्य की बैठक है, राज्य के स्वरूप को पहचाने, उन्हें मन वचन और कर्म से मन चित्त बुद्ध आत्म में रोम रोम में निश्चित करके बेशक बेसुबह होकर धाम के धनी ही जाने। ऐसा बीतक में कोई प्रसंग बता सकते हैं हम कि कैसे एक प्रसंग बोल सकते हैं, इसी के संदर्भ में है बीतक का प्रसंग। किसी सुंदर साथ को याद है कि उन्होंने बहुत मेन प्रसंग है बीतक का, याद है सुंदर साथ का? किसी का रेज हैंड हो रहा है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब जब महराज ठाकुर जी को हफ्ते में बंद कर दिया जाता है, तब उनको अपने सदगुरु की पहचान होती है और सदगुरु के अंदर ही राज्य श्यामा जी भी दिखते हैं। सदगुरु और पूर्ण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता। और कोई प्रसंग? बिल्कुल सही बच्चे। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो गांगजी भाई ने सतगुरु देवचंद जी को अपना धनी मानकर सेवा की थी। और कोई? सब बताते जाओ, अच्छा लगता है बीतक में सब ये प्रसंग आते हैं हमारे। और मेन पन्ना जी में। हेलो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब सूरत में जब प्राणनाथ जी को सबने बोला था आपके अंदर ही धाम धनी विराजमान है, तो आपको ही गद्दी दे देनी चाहिए। जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आगे आवाज आ गई आपकी। हाँ जी।
हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, मधुरी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। महाराजा छत्रसाल जी ने हाँ उन्हें जी। माना था ना बिल्कुल, हाँ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में। परमात्मा तो करके साथ उनको में बाईजीराज जी को भी बिठा के पूरी आरती बिठाया, उतारी थी कि आरती उतारी। राजश्यामा जी का स्वरूप मान के उनको पूरा। उनका मेन हमारे जो गुम्मट जी में विराजमान अभी भी वहीं पे है, हमारे सब कुछ, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राण प्रीतम अभी गुम्मट जी में दरहटी में झूले में विराजमान हमारे पूर्ण पार ब्रह्म। प्रणाम जी, मैं भी यही बोलने वाली थी कि महाराजा छत्रसाल जी को जब पूर्ण ब्रह्म की पहचान हुई तो सामने दिखने लगे वहाँ का परम धाम का जुगल स्वरूप का सभी दर्शन होने लगा तो उनको पूर्ण विश्वास हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। प्रणाम। ठीक है, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर सा